वेलकम टू कोबरा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेल रेफरेंसिंग के बारे में। सेल रेफरेंसिंग क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है, उसी पर हम आज बात करने वाले हैं और प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं। तो हम उसी सीट पर काम करेंगे जिस सीट पर अभी तक हम काम करते आ रहे थे। ठीक है, तो मेरा नाम है शिवम शर्मा। चलिए दोस्तों, याद स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेल रेफरेंसिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि जब कोई दूसरा सेल, क्योंकि ये एक सेल है, हमारा जो एक्सेल है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल्स। ठीक है, ये हमारे सेल हैं कई सारे। तो जब ये वाला सेल किसी दूसरे सेल को रेफरेंस करता है कि मतलब उससे रिलेटेड कोई भी वैल्यू अपने सेल में दिखाने लगता है, तब उसे हम सेल रेफरेंसिंग बोलते हैं। जस्ट लाइक दैट, मैंने यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाया और मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, मैंने एंटर किया, तो आप देखेंगे जो वैल्यू इस सेल में है वो वैल्यू हमें इस सेल में नज़र आने लगी है। मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज करता हूँ, वही सेम वैल्यू मुझे दूसरे सेल में भी नज़र आने लगी है, क्योंकि ये जो हमारा सेल है वो किसको रेफरेंस कर रहा है, इस वाले सेल को कर रहा है। मतलब ये सिंपल से बात ये हुआ कि हमारा I3 सेल E3 सेल को रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, तो यही हमारा फॉर्मूले का तरीका होता है। ठीक है, ऐसे ही लगाते हैं ना फॉर्मूला, इक्वल टू E3, या हम सम लगाते हैं तो यहाँ पर सम लगा के हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं जितने भी हमको चाहिए, है ना। तो E3 से E13, मतलब E3 से लेके E13 तक के सारे हमारे जितने भी यहाँ पर रोज़ हैं वो सारी रोज़ हमने सेलेक्ट कर ली। ठीक है ना, मतलब ये वाले सेल्स हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए, एंटर करते हैं तो वैल्यू आ जाती है। तो देखिए, यहाँ पर अब तीन तरीके की हमारी सेल रेफरेंसिंग होती है। फर्स्ट होती है आपकी रिलेटिव, दूसरी होती है आपकी एब्सोल्यूट, तीसरी होती है आपकी मिक्स। ठीक है, ये तीन तरीके की होती है। तीनों को थोड़ा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। हम जब रिलेटिव की बात करते हैं तो जब वो कोई भी हमारा सेल डायरेक्टली हमारे दूसरे सेल पर निर्भर करता है, जस्ट लाइक दैट, मैंने यहाँ पर रेफरेंस दे दिया इस सेल का, मैंने एंटर किया। अब आप अगर देखेंगे मैं इसको नीचे इस तरीके से ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये चेंज होता जाएगा और ऑटोमेटिकली उसके नीचे वाले सेल की ऑटोमेटिक सेल रेफरेंसिंग कर ली इसने। मतलब इसके जब ये वहाँ उसको पता है कि J3 से E3 पे कर रहा है, तो जब अगर J4 पे होगा तो E4 को करेगा, 5 पे होगा तो 5 को करेगा, 6 पे होगा तो 6 को करेगा। तो इस तरीके के सेल रेफरेंस को हम बोलते हैं रिलेटिव। मीन्स ऑटोमेटिकली ये रिलेटिव सेल्स को ही आपका रेफरेंस करता है। लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, एक साइन जुड़ जाता है हमारे रेफरेंस में, जस्ट लाइक दैट। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इक्वल टू लगाया, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, एब्सोल्यूट में क्या होगा, हमारे ई से पहले $1 का साइन लग जाएगा और हमारे ई के बाद $1 का साइन लग जाएगा। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। इसका मतलब ये, जब भी डॉलर लगा दिया हमने किसी के भी आगे, ये हमारा क्या है, कॉलम। अगर हमने कॉलम के पीछे डॉलर लगा दिया पहले, तो इसका मतलब ये है कि हमने कॉलम की वैल्यू को फिक्स कर दिया। अगर मैंने 3, मतलब हमारी जो रोज़ हैं, रो के पहले हमने डॉलर लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको भी फिक्स कर दिया। जब दोनों के पहले डॉलर लगाओ तब उसे हम एब्सोल्यूट बोलते हैं, मतलब कि हमने दोनों की वैल्यू को फिक्स कर दिया। अब मैं एंटर करता हूँ, देखो 7,000 आया। अब मैं अगर इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो अभी मुझे 7,000 ही मिलेगा सब जगह, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, जो हमारा सेल है उसकी वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया डॉलर लगा के। ठीक है, अब जैसे मैं ऐसे करूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब यहाँ पर क्या होता है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। वेट, एक सेकेंड, शिट, सॉरी सॉरी गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, दोनों के पहले मैंने डॉलर लगा दिया था। ठीक है, ये कर दिया मैंने, तो ये होता है आपका एब्सोल्यूट, जब दोनों के आगे डॉलर हो। और जब हम बात करते हैं एक सिंगल सी बात की, कि अगर मैं अपने रेफरेंस में किसी भी एक चीज़ के पहले, या तो आपका कॉलम के पहले या आपके रो के पहले, जैसे मैं मान लो यहाँ पर मैंने डॉलर लगा दिया लेकिन मैंने 3 पे डॉलर नहीं लगाया, तो यहाँ क्या होगा कि हमारी कॉलम की वैल्यू तो कंसिस्टेंट रहेगी, बट हमारी जो रो है उसकी वैल्यू चेंज होगी। जैसे मैंने ये किया, अब एक बात दिमाग लगाने वाली है, मैंने कॉलम को क्या किया, फिक्स किया। अगर मैं नीचे जाऊँगा तो मेरा कॉलम तो ई ही है, सिंपल सी बात है भाई, ई है, ई है ना, कॉलम हमारा ई है।
तो कॉलम की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, हमारा 3 की वैल्यू, देखो 3 4 हो गया, 5 हो गया, क्योंकि ये 4 5 6 ही तो है। हमने क्या फिक्स किया, ए की वैल्यू, मतलब कॉलम की वैल्यू हमने फिक्स कर दी। अगर मैं यहाँ जाता हूँ इस तरीके से तो क्या रहेगा, देखो मुझे 7,000 ही मिला। क्यों, क्योंकि ई मेरा फिक्स है और ऑटोमेटिकली जो मैंने यहाँ पर 3 लिखा था वो 3 ही रहेगा, क्योंकि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ से इस साइड जा रहा हूँ, तो मतलब मैं 3 वाली रो में ही काम कर रहा हूँ, तो 3 तो चेंज होना ही नहीं ऑटोमेटिक। तो ये हमारा क्या होगा, फिक्स हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको नीचे खिसका रहा हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ रही है। ई हमारा कंसिस्टेंट है, किसकी वैल्यू बढ़ रही है, 4 5 6 7 8 की वैल्यू बढ़ रही है। तो जब ई तो कंसिस्टेंट है, ई 4 होगा तो ये हो जाएगा, ई 5 होगा तो ये हो जाएगा। इसलिए नीचे जाने पर हमारी वैल्यू चेंज हुई और साइड में जाने पर हमारी वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। अब मान लीजिए मैं क्या करूँ, इसको बोलते हैं मिक्स। क्यों, क्योंकि जो हमारा ई है वो क्या है, रिलेटिव, और जो हमारा डॉलर ई है, जो हमारा ई है वो क्या है, एब्सोल्यूट, और जो हमारा 3 है वो क्या है, रिलेटिव। अब मैं यहाँ पर डॉलर लगा दूँ और यहाँ पीछे से ई से डॉलर हटा दूँ, एक सेकंड सॉरी, यहाँ डॉलर लगा देता हूँ और ई से पहले डॉलर हटा देता हूँ, ये किया मैंने। अब अगर मैं नीचे जाऊँगा तो मेरी वैल्यू क्या होगी, फिक्स रहेगी। क्यों फिक्स रहेगी, देखिए 7,000 रहेगी। रीज़न क्या है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ और नीचे क्या है, मेरा ई ही है। और जो 3 4 5 की वैल्यू थी वो मैंने क्या कर दी, परमानेंट कर दी। मतलब मैंने 3 से पहले डॉलर लगा दिया। मैं चाहता हूँ 3 मेरा चेंज ही ना हो, तो जब 3 चेंज ही नहीं होगा और ई पहले से ही सेम है, क्योंकि नीचे जा रहे हैं तो ई ही रहना है। यहाँ साइड में जाते तो एफ जी चेंज होता, हम नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वैल्यू हमारी सेम आ रही है, क्योंकि ई का ई है और 4 5 6 को हमने क्या कर दिया, चेंज करने से मना कर दिया। हमने उससे पहले डॉलर लगा दिया और हमारी 3 की वैल्यू यहाँ पर फिक्स हो गई। अब अगर मैं साइड में जाता हूँ तो मेरी वैल्यू चेंज होगी, क्या आ गया, 0, और एंड में क्या दिखा दिया उसने, रिलेटिव। रिलेटिव क्यों दिखाया पता है आपको, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव लिखा हुआ है, सेल रेफरेंस है ना भाई, ये वाली वैल्यू दिखा दी उसने, ठीक है। यहाँ पर क्या था आपका 7,000, यहाँ पर जाने पे 0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। मैं यहाँ कुछ लिख दूँ, देखिए लिख के आ गया, ये था। तो ये होता है आपका सेल रेफरेंस। 3 तरीके का होता है रिलेटिव। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। रिलेटिव होता है, रिलेटिव में हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जैसे मैंने कोई वैल्यू लिख दी इस तरीके से, E3 लिख दिया जैसे मैंने, ठीक है। एब्सोल्यूट में क्या होता है कि डॉलर कर देते हैं, डॉलर ई $4। मिक्स्ड में क्या होता है, किसी एक को फिक्स कर देते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने ई कर दिया और लगा दिया मैंने 4, या मैंने क्या कर दिया, ई लिखा, डॉलर लगा के मैंने 4 को कर दिया, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बोथ कॉलम एंड रोज आर चेंजेबल, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, बोथ आर नॉट चेंजेबल, ठीक है। मिक्स में क्या होगा, फिक्स्ड एनी सेल एनी कॉलम आर रो अकॉर्डिंग टू वर्क, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्क आप फिक्स कर सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से सेल रेफरेंस। रिलेटिव में डायरेक्टली जब भी रिलेट करेगा किसी सेल के साथ उसको बोलेंगे। एब्सोल्यूट में जब हम उन दोनों को फिक्स कर देंगे, उसमें कॉलम की वैल्यू और रो की वैल्यू चेंज ना हो, हम ये फिक्स कर दें, चाहे हम अपने कॉलम में रो में कुछ भी आपके सेल वो करें, सिक्वेंसिंग बढ़ाएं, कुछ भी करें, कोई चेंज नहीं आना चाहिए। मिक्स में हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमारा जैसे रो हम चाहें कि हमारा रिलेटिव रहे और जो आपका कॉलम है वो एब्सोल्यूट रहे, या कॉलम आपका फिक्स रहे, जो आपके मतलब आपके ऊपर जो डिपेंड करता है, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से किसी को भी फिक्स कर सकते हो, रो को या कॉलम को, और किसी को भी आप रिलेटिव बना सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं आपके 3 तरीके के सेल रेफरेंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी एक्सेल की स्किल्स में इजाफा करते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय दोस्तों।